Okay, so hi everyone. In this video, we need to understand a thesis property that is position. Position relative basically हमको समझना है इस वीडियो में क्या होता है position relative. तो पहले हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद थोड़ा कोड समझना भी इजी हो जाएगा कि कोड कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? तो देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक हेडिंग है, फर्स्ट है, oops. Now this is the second div and one more div, and this is the third. अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा ये जो सेकंड डिव है वो अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड को मूव कर जाए। व्हाट वी वांट दैट जो हमारा सेकंड डिव है हम उसको उसकी करंट पोजीशन से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करवा दें। अगर हम उसको राइट साइड की तरफ मूव करवा देंगे तो मान लो कि मेरा डिव आ गया इससे, है ना? तो वो क्या होगा, जो हमारा डिव होगा मेरे जरिए से, तो मेरा अब ये जो सेकंड डिव होगा वो रेस क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। तो मेरा सेकंड डे क्या हुआ, मेरा सेकंड डे अब थोड़ा सा इस राइट साइड की तरफ मूव हुआ, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने अपने एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करा। हमारे जो एलिमेंट था उसकी करंट पोजीशन ये थी, वो पहले इस करंट पोजीशन पे था, ठीक है। अब मैंने उसकी पोजीशन को चेंज करके उसको राइट साइड की तरफ मूव करवा दिया। अब मैं कैसे करवा सकती हूँ चीज, मैंने उसकी पोजीशन चेंज करी, इतना तो मुझे समझ आ गया। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो हम सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है पोजीशन प्रॉपर्टी, हम उसका यूज कर सकते हैं। इतना हमें भी समझ आ गया कि यार हम तो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। बट पोजीशन प्रॉपर्टी की भी अलग अलग वैल्यू होती है, तो हम क्या वैल्यू देंगे उसको, तो हम उसको वैल्यू देंगे रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या करता है उसको समझ लेते हैं। हमें समझना है पोजीशन रिलेटिव, इतना हमें समझ आ पा रहा है कि अभी तक हमने ये समझा कि मान लो हमारे पास तीन डिव है, जो मेरे पास मिडिल डिव था, इस वाले को मैंने थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करवाया, जो इसकी पोजीशन को चेंज करता है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव का यूज कर सकती हूँ। तो पोजीशन रिलेटिव करता क्या है, पहले तो ये समझना है। तो पोजीशन रिलेटिव ऐसा कहा है, वैसे ठीक है। इसको मेरे कर, तो फिर हम फिर से बना लेंगे इसको। ओके, तो पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव जो करंट हमारा डॉक्यूमेंट है, करंट हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिव को, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा एलिमेंट होगा उसको चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कौन सी चार डायरेक्शन, तुम सबको पता होगा चार डायरेक्शन तो यार, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। क्या, दोबारा बताओ, दोबारा समझते हैं कि हमने अभी तक हमें समझ आ रहा है कि यार जब हमें हमारे पास कोई एलिमेंट है, हमें अपने एलिमेंट को उसकी करंट पोजीशन से थोड़ा सा राइट साइड मूव करना है, तो हमने समझा कि यार उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, मैंने समझा। अब पोजीशन, कैसे पोजीशन उसको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं रिलेटिव। और रिलेटिव पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है, करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपने एलिमेंट को चार साइड से में मूव करा सकते हैं, या तो टॉप में मूव कराओ, बॉटम में मूव कराओ, लेफ्ट में मूव कराओ, राइट में मूव कराओ, राइट। ओके, और एक वो चीज जो पोजीशन रिलेटिव करता है वो मैं समझाती हूँ। एक कोशिश है, इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव क्या करता है कोशिश, कि मान लेते हैं भाई हमारे पास एक, हमारे पास दो और हमारे पास तीन डिव है। अब मैं क्या चाह रही थी, जो मेरा सेकंड डिव है मैं उसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करूँ, तो इट मीन्स मेरा डिव यहाँ पे आ गया है ना। मैं क्या चाह रही थी कि जो मेरा करंट करंट जो पोजीशन है उस करंट पोजीशन के ही कॉरेस्पॉन्डिंग, उस करंट पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं उसको थोड़ा सा राइट साइड में मूव करवा दूँ, है ना। ठीक है, यही समझ रहा था, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव उसकी ये जो करंट करंट स्पेस था उसको हार्म नहीं करता, वो करंट स्पेस उसका एज इट इज रहेगा। वो क्या करेगा, बस उस करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग या तो डॉक्यूमेंट को हमारे, हाँ, अरे क्या हो गया ये, अच्छा, या तो क्या करेगा, क्या हुआ है ये गाइस, क्या हुआ है ये, क्या, ठीक है। ये करंट पोजीशन थी हमारे एलिमेंट की, वो तो पोजीशन रिलेटिव क्या कर सकता है, उसको टॉप, उसी करंट पोजीशन से टॉप की साइड, उसी करंट पोजीशन से डाउनवर्ड, उसी करंट पोजीशन से राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। मान लो लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करा, तो उसका जो करंट स्पेस था वो एज इट इज रहेगा, वो हार्म नहीं होगा। या फिर हमको क्या कर सकते हैं, करंट पोजीशन से टॉप साइड मूव करवा सकते हैं, तो भी हमारा स्पेस क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो तीन चीजें हमने समझी पोजीशन रिलेटिव कर सकते हैं।
पोजीशन रिलेटिव क्या कर सकता है, हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एलिमेंट को मूव करा सकते हैं। और कैसे मूव करा सकते हैं, अरे यार, 4 डायरेक्शन में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। और जो उसकी करंट पोजीशन होगी, मतलब करंट स्पेस जो होगा, जो स्पेस बचेगा, मतलब मान लो मैंने क्या करा, उसको टॉप साइड मूव करा दिया है ना, तो उसका जो स्पेस था, ये जो स्पेस बचा, अरे यार, जो स्पेस बचा उसका, उसको हार्म नहीं करेगा, वो स्पेस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे वो स्पेस एज इट इज रहेगी। ठीक है। ये हो सकता है कि जो हमारी एलिमेंट है, मतलब ये उसके ऊपर एक और एलिमेंट था, और ये सब खाने सर, मैं समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला था, ये रहा मेरा एलिमेंट, ठीक है, मैं इसको टॉप साइड मूव कराना चाहती हूँ, उसका करंट स्पेस एज इट इज रहेगा। ये हो सकता है कि हमारे वो एलिमेंट ओवरलैप कर जाए, ठीक है, बट उसका जो स्पेस होगा वो एज इट इज रहेगा, वो हम नहीं करेंगे। ये होता है पोजिशन रिलेटिव, क्योंकि हम चाहते हैं कई बार अपने एलिमेंट को अपनी ही करंट पोजिशन से अगर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मूव कर जाए, ठीक है, बट उसकी पोजिशन हम नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो लेआउट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि पोजीशन तो फिक्स है, मतलब उसकी पोजीशन जो है, स्पेस जो है वो जो अवेलेबल, मतलब स्पेस था वो एज इट इज रहा, वो हम नहीं। ठीक है, तो लेआउट सही रहता है उससे। तो हम इसको कोड के थ्रू भी समझेंगे। तो इंडेक्स रोटेशन में, हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने 3 डिव क्रिएट कर रखे हैं, मतलब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आई होप दिख रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे। और मैंने उनको कुछ सीजन प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रखी है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने को सीएसएस प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, इसको मिल जाते हैं। 2 मिनट, ठीक है, मैंने उनको सीएसएस प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी, जैसे कि लेंथ दे दी, हाइट प्रोवाइड कर दी है, बैक बॉर्डर है और बैकग्राउंड कलर। तो देखते हैं ये कैसा इस पे यूआई इसका दिख रहा है। उप्स 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 उप्स, एक मिनट, हाँ, क्योंकि मैं पहले भी रिकॉर्ड कर रही थी, बट कुछ शेयर आया था शायद। हम्म, ठीक, क्या हुआ अबे यार, कहीं पे कुछ पोजीशन दी है जो मैंने नहीं दी है, तो ये क्यों ऐसा शो कर रहा है। लास्ट बार ट्राई करते हैं, इसको सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, हाँ, सो ये था हमारे 3 डिव की, मतलब ये 3 डिव मैंने क्रिएट करे थे, उनको मैंने प्रॉपर्टीज दे रखी, ठीक है, जैसे दिख रहा होगा, तो बॉर्डर, मार्जिन, बॉर्डर मैंने दे रखा है, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है, ठीक है। अब हम सेम चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने सेकंड डिव को, इस सेकंड डिव को टॉप साइड मूव करवाएंगे, मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारा ये जो सेकंड डिव है वो थोड़ा ऊपर की साइड मूव करा, ठीक है, या फिर हम ऊपर की साइड मूव करा सकते हैं, हम लेफ्ट साइड मूव करा सकते हैं, या फिर हम डाउन साइड मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी मान लो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो सेकंड डिव है उसको ऊपर की साइड मूव कराएंगे। तो हम क्या कर चेंज कर रहा है, ऊपर की साइड चेंज मूव करवा रहे हैं, तो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन कौन सी मैंने बात करी थी, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव किसके, रिलेटिव एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के रिलेटिव, उसके रिलेटिव हमारा डॉक्यूमेंट, मतलब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो एलिमेंट है वो मूव करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। तो करते हैं, हमने क्या करा, हमने पोजिशन रिलेटिव दे दी। अब पोजिशन रिलेटिव अगर आप अपने एलिमेंट को दे दिए, तो अब या तुम किसी भी साइड को मूव करवा लो, 4 साइड में से कोई भी, ठीक है। मान लो मैं इसको टॉप साइड मूव कराना चाहती हूँ, टॉप साइड मूव कराने के लिए मैंने दे दिया मान लो 55 पिक्सल्स। तो देखते हैं क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा, क्या हुआ। देखो हमारा एलिमेंट क्या हुआ, हमारा एलिमेंट जो है वो थोड़ा ऊपर की साइड मूव कर गया, और उसके लिए जो करंट स्पेस था, क्योंकि पहले यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पर भी था ना, अरे यार, तो उसके लिए जो करंट एवलेयर स्पेस था वो एज इट इज था, बस वो टॉप की साइड मूव कर गया, तो फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा ओवरलैप कर गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा, इसकी, अब अगर तुम ये देखोगे वो अपनी करंट पोजीशन से ही, करंट पोजीशन पे रहकर ही थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा। मैं यहीं से इसको थोड़ा सा, मान लो मैं इसको राइट की साइड मूव करवाना चाहती हूँ, अगर मैं इसको राइट की साइड मूव करवाना चाहती हूँ, तो मैंने इसको मान लो यहीं पे 55 पिक्सल्स ही देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको 55 पिक्सल्स दे दिया, तो देखते हैं क्या हुआ। अब देखो, वो अपनी करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन से खत्म हो गया थोड़ा सा, वो अपनी करंट पोजीशन से राइट में मूव हो गया। सो दैट इज पोजीशन रिलेटिव, जब आपको अपने एलिमेंट को मूव करवाना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेबल डॉक्यूमेंट, 4 डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और बिना
जो उसका करंट, उसका स्पेस था उसको हार्म किया। आई होप समझ आया। थैंक यू।